डिस्कस करते हैं। पिछली वीक हमारा वीडियो नहीं बन पाया क्योंकि आई वॉज ऑन ट्रेवलिंग, मैं ट्रेवलिंग में था। इस वीक की जो सिचुएशन है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। अभी गोल्ड की जो सिचुएशन ये है कि गोल्ड इस वक्त हमारे पास एक बेरिश मोमेंटम में है। गोल्ड ने अपनी जो H1 की, अगर हम लोग इस वक्त H4 मेरे पास ओपन है, तो मैं H1 की अगर मैं चार्ट को ओपन करूं, देखो तो H1 में ये सिचुएशन हमारे पास नजर आ रहा है कि मार्केट एक बेरिश मोमेंटम में है। और दूसरा, अगर हम डेली की टाइम फ्रेम में देखें तो डेली की टाइम फ्रेम में आपको ये नजर आ रहा है कि गोल्ड ने अपने 3 कैंडल जो है अपनी बेरिश की क्लोज की, और वीक जहां से स्टार्ट हुआ उसकी डाउन, यानी कि एक बेरिश। अगर आप वीकली कैंडल को देखें तो बहुत ही खतरनाक कैंडल इसने क्लोज कर लिया है। एक पिन बार, यानी कि जिसको हम अपट्रस्ट कैंडल कहते हैं, अपट्रस्ट टाइप का कैंडल इसने क्लोज कर लिया है, जो एक बेरिश की साइन है। लेकिन अगर हम डेली और फिर H4 पे आ जाएं, H4 पे जो इस वक्त नजर ये आ रहा है कि मार्केट में क्या सिचुएशन है। H4 में अगर देखें मार्केट हमें कहाँ से सेल मिल सकती है, H4 में आपको मार्केट की जब से पहला सेल एरिया आपके पास ये है, ये 350 का एरिया है। ठीक है, 350 का एरिया क्यों है? क्योंकि ये हमारे पास रेजिस्टेंस, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का जोन है, SRB का जोन है। ठीक है, और अगर इसको ब्रेक करती है तो मार्केट का जो प्रीमियम सेल का जोन है वो ही हमारे पास बन रहा है 80 का जोन, यानी कि 380 से 370 के जोन के में ये हमारा सप्लाई एरिया है, जहां पर हमें अच्छा सेल मिल सकता है मार्केट का। अब सिचुएशन क्या है, अगर मार्केट यहाँ आ जाए, हमें मार्केट कोई साइन दे दें तो हम सेल करेंगे, नहीं तो हम इस एरिया का वेट करेंगे, यहाँ पर कोई अच्छा साइन दें तो हम इसको, आप इसको शॉर्ट सेल करें। आपका पहला जो टारगेट है ये वाला एरिया होगा। ठीक है, क्यों ये वाला एरिया होगा? हमारे पास H4 में अगर आप देखें, आपके पास डबल बॉटम है। डबल बॉटम मीन कि यहाँ पर काफी सारा लिक्विडिटी पड़ा हुआ है मार्केट में, तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी को ग्रेब करने जरूर आएगी। ठीक है, इसकी लिक्विडिटी को मार्केट ग्रेब करने जरूर आएगी। अब सिचुएशन क्या बन सकती है मंडे को, या कि पूरी वीक की सिचुएशन ये है कि मंडे को शायद आपको जो ट्रेड मिलेगा ये वाला ट्रेड मिले, नहीं तो आपको जो है यहाँ से ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, ये वाला ट्रेड अगर आपको मिले तो आप इस ट्रेड को प्ले करेंगे। पहला टारगेट आपका ये होगा, यहाँ पे शायद मार्केट आपको इस तरह से कंसोलिडेट करता हुआ नजर आए, फिर मार्केट का फिर यहाँ पे टारगेट, और फिर यहाँ से अगर हमें कोई अच्छी कंफर्मेशन मिले तो हम मार्केट को, हम इस एरिया को फिर दोबारा टारगेट करेंगे अपनी। तो ये मार्केट की सिचुएशन इस तरह से जो नेक्स्ट वीक है उसमें नजर आ सकता है। अभी तक जितने फंडामेंटल आ रहे हैं तो फंडामेंटल मार्केट को इस वक्त जो है सेल को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डॉलर स्ट्रोंगर है। अगर हम नेक्स्ट वीक की जो न्यूज डेटा के डेटा को आप देखें, डेटा में हमारे पास इंपॉर्टेंट डेटा ये है कि वेनेसडे को हमारे पास FOMC है। FOMC में कोई चेंज रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर कोई चेंज होती है तो फिर उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा मार्केट पे आएगा। गोल्ड शायद बहुत ज़्यादा बेरिश भी जा सकती है। अगर इंटरेस्ट रेट को कट किया जाता है तो फिर हम गोल्ड को बुलिश भी देख सकते हैं और डॉलर को आप पीक देखेंगे। हमारे पास NFP है, अगर NFP निगेटिव आती है तो उसका भी गोल्ड पे पॉजिटिव असरात होंगे। तो ये दो डेटा, एक FOMC और फिर NFP का गोल्ड पे असरात आ सकते हैं, आप इनको इसको देख लेना। लेकिन अगर हम टेक्निकल्स की बात करें, टेक्निकल्स में हम आपको बताया, टेक्निकल्स में आपका पहला लेवल ये है 50 का, और उसके बाद 70 से 80, 70 का बल्कि लेवल है, 80 को आप टारगेट ना करें। 70 के लेवल से अगर मार्केट 370 75 पे मार्केट आपको रिजेक्शन देती है तो आपको एक अच्छा सा सेल मिलेगा यहाँ तक के लिए। ठीक है, और फिर शायद यही सेल को आप कंटिन्यू करें यहाँ तक, ये 310 या 302 4 तक के लेवल के लिए इस एरिया से मार्केट उठ सकती है। यहाँ से मार्केट में अगर अच्छा हमें बाइंग मिलती है तो हम इसको होल्ड करेंगे इसकी लिक्विडिटी को टारगेट करने के लिए। ठीक है, तो ये सिचुएशन मार्केट में रह सकती है। अलबत्ता अगर मार्केट इस एरिया को भी ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट का जो नेक्स्ट हमारे पास जोन है वो 250, यानी 3250 का जोन है, जहाँ पर मार्केट का एक माइनर सपोर्ट है, जिसकी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट शायद हमें बाय दे दें। लेकिन मार्केट का मोस्ट प्रोबेबली जोन यही है कि यहाँ से अगर मार्केट आती है तो इस जोन पे हमें डिमांड जोन नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर हमें वॉल्यूम बेस पर कोई एक अच्छी सी कैंडल मिल जाए, वॉल्यूम बेस पर कोई अच्छी सी कैंडल मिल सपोर्ट मिल जाए, RSI का सपोर्ट मिल जाए, तो दैट्स अ ग्रेट पॉइंट टू बाय एंड ओल्ड। उसको हम अगर यहाँ से आप बाय करेंगे तो कम से कम आपको जो है 1000 पिप तक इसको होल्ड करना होगा, और मैं भी 1000 पिप से ऊपर भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा जोन है बाय करने के लिए। 1500 से 1000 पिप की आप एक मूव को कैच कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मार्केट आए तो आप इसको होल्ड करें। मैं अलबत्ता यहाँ से ट्राई करूंगा
300 तक मैं इसको बाय करूंगा, और मेरा जो एसएल होगा बिल्कुल इसके नीचे होगा, ये वाली जो सप्लाई एरिया है इसके नीचे मैंने 72 के लेवल पे अपने एसएल रख के ये इसको 98 3295 3298 से बाय करके मैं इसको $30 का छोटा सा ट्रेड लूंगा, लेकिन उसका टारगेट बड़ा लॉन्ग रखूंगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन है मार्केट का। बाकी ये है कि हमारे दो ग्रुप्स हैं। एक तो हमारा जो ग्रुप है पब्लिक ग्रुप, पब्लिक ग्रुप में हम डेली लेवल शेयर करते हैं, सुबह गोल्ड की सारी लेवल आने वाले डे की शेयर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट वीक में अल्हम्दुलिल्लाह फास्ट वीक में जितने भी लेवल हमने शेयर किए वो सारे वो लेवल प्ले हुए हैं। दूसरा हमारा ग्रुप प्रीमियम ग्रुप है। अगर प्रीमियम ग्रुप में आप ज्वाइन करते हैं तो हम उसमें पीएनएल के साथ गोल्ड और जो है जीबीपी एंड बीटीसी की ट्रेड देते हैं, कभी कभी दूसरे पेयर्स की भी दे लें, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होता है गोल्ड को और जीबीपी का कभी कभार, और देन सम टाइम बीटीसी की ट्रेड आपको मिल जाती है वहां पर। हमारी कोशिश होती है कि 1 to 2 आपको 1 से 2 3 ट्रेड रोजाना दें, और अच्छी सी टीपी और एसएल के साथ दे दें। ठीक है, मार्केट में लॉस होता है। जैसे मार्केट में एक चीज याद रखना, मार्केट हमेशा आपको प्रॉफिट नहीं देती। मार्केट में लॉस एंड प्रॉफिट मार्केट कैसा है, बात यहाँ पे ये आती है कि आप जब लूज करते हैं आप कितना लूज करेंगे, और जब आप जो है प्रॉफिट बनाते हैं वो आप कितना प्रॉफिट बनाते हैं। तो दैट्स अ गेम ऑफ मार्केट। जॉन जॉन सोरो जो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, जिसके बारे में कहा जाता है उसने एक ट्रेड में $1 बिलियन सिक्योर किए थे, उसकी ये कोटेशन है कि जब आप मार्केट में ये मायने नहीं रखता कि आप कितने टाइम लॉस करते हो, कितने टाइम आप जो है प्रॉफिट करते हैं, कब लॉस और कब प्रॉफिट करते हैं। मायना ये रखता है कि जब आप लॉस करेंगे आप कितना कैपिटल जो है लॉस कर रहे हैं, जब आप गेन करेंगे तो आप कितना कैपिटल जो है गेन कर रहे हैं। दैट्स अ गेम, यानी कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। अगर आपने हमारे ग्रुप्स को हमारी कोर्स वगैरह करने हैं तो हम हमारा व्हाट्सअप का लिंक और व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।